तो दोस्तों, फार्मेक्सिया विद माही में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काफ़ी दिनों के बाद जो है मिल रहे हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर के लिए डी फार्म, सेकेंड ईयर के लिए बी फार्म, सब के लिए है। ओके, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा और इसको हमको क्या करना है, सीखना है। तो ब्रांचेज ऑफ फार्मेसी विद एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ध्यान से देना। तो फार्मेक्सिया विद माही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। ओके, सबसे पहले हम इसके ब्रांचेज को देखते हैं। देख लीजिए, इसके ब्रांचेज हैं। ये फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी है, उसके बाद फार्माकोलॉजी है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, उसके बाद क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, उसके बाद फार्मेसी अदर फील्ड है। ओके, तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं। अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स में सबसे पहले क्या आता है? फार्मास्यूटिक्स में आता है, क्या है ये, फार्मास्यूटिक्स है क्या? क्वेश्चंस आता है कि फार्मास्यूटिक्स क्या है। ओके, दवाइयाँ बनाने की प्रक्रिया और उनकी सही डोज तैयार करने की जो शाखा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दवाइयाँ बनाने की प्रक्रिया और उनकी सही डोज तैयार करने की जो शाखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो आगे हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, इनमें क्या क्या पढ़ेंगे हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं हम, ध्यान दो। डोजेस फार्म्स, ड्रग फार्मुलेशंस एंड डेवलपमेंट, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स यूनिट। आप देखो कि टेबलेट, कैप्सूल, सिरप बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम क्या करते हैं, डोजेस फार्म में देखते हैं। उसके बाद ड्रग फार्मुलेशंस यानी दवा का निर्माण करते हैं। ड्रग फार्मुलेशन क्या करते हैं? दवा का निर्माण करना। ओके, उसके बाद ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब दवा शरीर में कैसे पहुँचे। ओके, वो होता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ओके, फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल, आपका यूनिट ऑपरेशंस है, बायो फार्मास्यूटिक्स है एंड फार्मास्यूटिकल बायो टेक्नोलॉजी है। ओके, फिर है क्वालिटी कंट्रोल QC, और उसके बाद क्वालिटी एक्यूरेंस। ओके, उसके बाद स्टेबिलिटी स्टडी है। ओके, ध्यान देते हैं हम कि जो है स्टेबिलिटी स्टडी, दवा कितने समय तक सुरक्षित रहती है। ठीक है, दवा कितने समय तक के लिए जो है वो सुरक्षित रहती है। अब जैसे देखो, ये टेबलेट, कैप्सूल, सिरप क्या करते हैं हम, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जो है पैरासीटामोल टेबलेट बनाना है तो हम कितनी चीज़ों से होके गुजरना है। ठीक है, फार्मुलेटिंग न्यू पैरासीटामोल टेबलेट बनाएंगे, फिर उसमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी देखेंगे, ग्रेनुलेशंस डिलीवरी, ड्राइंग, मिक्सिंग देखेंगे, किस तरीके से पाउडर को मिक्स करना है, ड्रग एब्जॉर्प्शन से ह्यूमन बॉडी देखना है, फिर प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन यूजिंग DNA टेक्नोलॉजी देखेंगे। तो इसमें जो है आपको मैं पहले बोला कि फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स क्या होता है कि दवाइयाँ बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, फार्मास्यूटिक्स कहलाती है। उनका सही डोज तैयार करने की जो शाखाएं होती है ना, ये आती है फार्मास्यूटिक्स में। ओके, चलो आगे हम बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। फिर इसमें देखो बहुत प्रक्रियाएं होती हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर पाउडर फॉर्म में जाता है, फिर टेबलेट बनता है, उस देखते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, बहुत कुछ, उसको क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट होता है, बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में हम देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है। चलो आगे देखते हैं। फार्माकोग्नोसी में, फार्माकोग्नोसी है क्या, क्वेश्चन आता है कि फार्माकोग्नोसी क्या है। प्राकृतिक स्रोत यानी प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स से जो है क्या करते हैं हम, दवाइयाँ क्या करते हैं, दवाइयों का अध्ययन करते हैं। किससे? प्राकृतिक से। देखो ये प्राकृतिक वाली चीज़ है, और एनिमल से, मिनरल से जो हम तैयार करते हैं वो क्या होता है, वो हमारा फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ओके मेरे प्यारे, तो बच्चों ध्यान देना है इसमें कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। औषधि यानी पौधों को पढ़ेंगे हम,
ठीक है, औषधि यानी पौधों को पढ़ेंगे। एक्टिव, उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड द मेडिसिनल प्लांट्स, आइसोलेशंस ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, द स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ द इवैल्यूएशंस, कल्टिवेशंस एंड द कंजर्वेशंस। ओके, तो इसमें हमको ध्यान देने वाली बात है क्या, एक्टिव कंस्टिट्यूशन निकालना, पौधों की पहचान करना है, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन देखना है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो जैसे ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट एनिमल मिनरल्स, तो इसमें देखना हमको क्या है, जैसे एलोवेरा कल्टीवेशंस है। ओके, डिजिटलिस्ट जो है, इसमें देखना ये जो पौधा है उससे क्या है, सिंकोना ओपियम तैयार किया जाता है। अब मॉर्फिन देखना है, मॉर्फिन जो होता है पेन किलर होता है वो कैसे। अब ये देखिए, अब इसकी खेती कहाँ होती है, इसकी खेती राजस्थान में होती है सबसे ज़्यादा। इसकी जो वो है ना, इसमें हल्का हल्का छेद कर देते हैं, इसमें से जो है उसका क्या गम निकलता है इसका, ठीक है, रस जो निकलता है उसमें फिर वो इकट्ठा जम जाता है। जमने की वजह से उसको अच्छे से जो है चाकू लेकर के वो लोग क्या करते हैं, या एक बना के रखते हैं, उसको काटते हैं, ठीक है। इसके जो काट करके फिर वो इकट्ठा करते हैं, काला सा हो जाता है वो, उसको बहुत लोग इसको नशे के तौर पे यूज करते हैं। बट ये क्या है, ये मॉर्फिन युक्त जो है मेडिसिन तैयार किया जाता है। मॉर्फिन पता है बहुत बड़ा पेन किलर होता है, सबसे ज़्यादा जो है मॉर्फिन तगड़ा होता है। अगर किसी को गन शाट अगर उंड हो जाए, गोली लग जाए, तो उसको आपको इंजेक्शन कौन सा देना है, मॉर्फिन इंजेक्शन देना पड़ेगा। डाइक्लोफेनेक की वजह से कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि किससे क्या बनता है, ये सब चीज़ें आप यहीं पढ़ोगे। ओके, तो सिनकोना आप देख लो, क्विनेंस तैयार होते हैं, हाँ। उसके बाद ओपियम एंड मॉर्फिन आप देख ही लिए। तो इसको माइक्रोस्कोपी में भी देखते हैं, इसको अच्छे से चीज़ें मिक्स करके, थोड़ा सा केमिकल मिक्स करके उसको जो है तैयार करते हैं। तैयार करके फिर जो है इसको क्या करते हैं, मार्केट में उतारा जाता है। मार्केट में उतारने से पहले इसको यूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अभी हम आज क्या कर रहे हैं, अब हम बस ठीक मोटा मोटा समझ रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। हम पहले क्या पढ़े, फार्मास्यूटिक्स पढ़ लिए, उसके बाद फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी पढ़ लिए जो है। उसके बाद फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग एब्जॉर्प्शंस है एंड डिस्ट्रीब्यूशंस है, मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन कैसे काम करता है, ड्रग इंट्रैक्शंस, टॉक्सिकोलॉजी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, ओरल जो है एब्जॉर्प्शंस ऑफ द पैरासीटामोल देख लेते हैं। ये देखिए एस्पिरिन, ठीक है, हाउ टू एस्पिरिन रिड्यूस पेन एंड फीवर, किस तरीके से काम करता है। ओके, वारफ्रेंस विद द अदर ड्रग्स आप देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशंस, डोजेज। तो इसमें देख सकते हैं हम ड्रग एक्शंस, ड्रग इंट्रैक्शंस आप देख ही लें। उदाहरण के तौर पर जो एस्पिरिन और बुखार दर्द कैसे कम करती है, जैसे जो एस्पिरिन है वो दर्द बुखार कैसे कम करती है, पैरासीटामोल में कैसे काम करती है। पैरासीटामोल शरीर में जो है, आपके शरीर में पैरासीटामोल है, अगर हम दे देंगे तो किस तरीके से काम करेगी वो देखते हैं। दवा के साइड इफ़ेक्ट, अब जैसे आप एडवर्स ऑफ द ड्रग रिएक्शंस, आप मेडिसिन खा लिए, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी तो होते हैं। आप मेडिसिन अगर ले लिए तो साइड इफ़ेक्ट होंगे ना, पिंपल्स हो जाएंगे, आपको रेसेस हो जाएंगे, इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो है रैपिड पल्स हो जाएगा, आपका डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग हो जाएगा, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो दवा को जो है सही तौर पे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो ये हम किस में पढ़ते हैं, जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में। दवा शरीर पर कैसे काम करती है और शरीर दवा पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये जो है हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। किस पे पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी पे। फिर से ध्यान देते हैं एक बार कि फार्माकोलॉजी क्या है। बोला जा रहा है दवा शरीर पर कैसे काम करती है और शरीर दवा पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, जो प्रतिक्रिया इसका है। अब मान लो आप दवा तो खा लिए, अब आपकी दवा ऑब्जर्व की मेडिसिन को अच्छे से नहीं की, अगर सही से ऑब्जर्व नहीं करेगी तो उसका जो है इफेक्ट हो जाएगा। बोलते हैं ना रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, समझ गए। जैसे आपको कोई 2 थप्पड़ लगा दे तो आप भी तो 1 थप्पड़ लगा दोगे। अगर आप कमज़ोर हो
तो ठीक है, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लोगे भैया, मान ले तू ही बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा वैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छूने की, उसने आपको 2 मारा तो आप उसको 4 मारोगे, वो होता है रिएक्शन। ओके, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्या देखेंगे हम? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात आती है, पेंसिल नहीं चल रहा है मेरा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात अगर आती है तो पूछा जाता है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है। दवाइयों के रासायनिक यानी केमिकल गुण और उनकी संरचना का अध्ययन करना, उनकी संरचनाओं का अध्ययन करना ही जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें हमें जो है इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से जो है हमको काम इसमें कैसे करेंगे। नई दवा का जो मोलिक्यूल होता है, ये देखो, डिजाइन और न्यू एंटीबायोटिक मोलिक्यूल। ओके, जो मोलिक्यूल होते हैं, जैसे जब बनाते यहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया, उसका मोलिक्यूल होता है, ठीक है। एक एक मोल बन करके मोलिक्यूल बन जाते हैं, जिससे हमारे क्या होता है, एक दवा का निर्माण हो जाता है अच्छे से। सिंथेसिस ऑफ द एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन का सिंथेसिस देखते हैं। ओके, फिर आप देखते हैं HPLC द्वारा दवा की जांच। जो HPLC जो है आपकी दवा की जांच कैसे की जाती है, देखो, एस्टिमेशंस ऑफ द ड्रग HPLC, इसमें जो है ना ड्रग आपका जो है सही से इसमें जांच होती है कि दवा आपका सही है, सही क्वांटिटी में, मात्रा में जो है ये है या नहीं है, उसका जो है इसमें हो जाए। स्टडी ऑफ हैवी मेटल्स ड्रग एग्जाम्पल सिस्प्लेंटिन हो गया, एंड क्वालिटेटिव एंड एनालिसिस ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें मोस्टली आपको क्या करते हैं, आपको समझ गए होंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, जिसमें से दवाइयों के रासायनिक और गुण और उनकी संरचना का अध्ययन हम करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस है। फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या है, डिस्पेंसिंग है, पेशेंट्स काउंसलिंग है, फार्मेसी मैनेजमेंट है, क्लिनिकल फार्मेसी है। ओके, तो इसमें मोस्टली क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना कि फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, तो रोगियों को सही दवा देना और उन्हें दवा के बारे में समझाना, ये किसका काम है, ये एक फार्मासिस्ट का काम है। तो ये उसको पता होना चाहिए, रोगियों को सही दवा देना और उनको दवा के बारे में समझाना है कि भाई ये दवा है, आप इस दवा को पानी के साथ खाएंगे, ये आपका दवा है, इस दवा को दूध के साथ खाएंगे। ये दवा जैसे आप रूट होता है, कितने रूट होते हैं, आप ये देखो, मुंह से लोगे, ओरल लोगे, अब आँख में दवा जाएगा, कान में दवा जाएगा, ठीक है। कुछ तो दवा होता है रेक्टम होता है, कुछ वो होता है, तो उस हिसाब से अब दवा है, मान लो मुंह से खाने वाला दवा है, बोलेगा लो इसमें आँख में डाल लेना, वो होगा नहीं, पॉसिबल होगा ना। तो किसका काम है बताना, वो फार्मासिस्ट का काम है बताना कि भाई ये दवा को इस तरीके से यूज करना है। अगर आपको सही दवा यूज कर नहीं पाएंगे तो फिर वो दवा आपको सही ढंग से काम नहीं करेगा, फिर बाद में लोग दोषी देते हैं कि जो है हमें दवाई काम नहीं किया, इनका काम नहीं किया, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, देखने वाली क्या बातें हैं, जो हम पेशेंट को सही ढंग से क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे कि भाई इस दवा को इस तरीके से लेना है। उसके बाद फार्मेसी मैनेजमेंट देखेंगे कि हमको दवा कैसे लाना है, कैसे करना है, कैसे रख रखाव करना है सही। अगर मान लो आप सही ढंग से दवा को नहीं रखे हो, टेम्परेचर मेंटेन नहीं किए हो, तो दवा खराब हो जाती है। उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा देना, ये एक फार्मासिस्ट का मेन भूमिका है, मेन कारण है। डॉक्टर ने लिख दिया कि भाई साहब टेबलेट PCM 650 mg जो है इसको TDS देना है, तो पता चला आप बोले भाई जब बुखार आएगा तभी खाना, बाकी नहीं खाना, तो फिर इसको दवाई काम कैसे करेगा आप बताओ। आप एंटीबायोटिक है, बोलेगा आप BD देना, सुबह शाम देना, आप उसको बोलेगे यार जब तेरे का तबीयत खराब होगी तभी खा लेना, ठीक है, तो वो सही मायने नहीं रखता। ओके, मरीज को दवा लेने का सही तरीका बताना ये फार्मासिस्ट का काम है। अगर सही ढंग से काउंसलिंग नहीं किया, सही ढंग से उसको समझा नहीं सका, तो फिर जो है फार्मासिस्ट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, जो है फार्मेसी इन अदर फील्ड की बात करते हैं, जो है फार्मेसी इन अदर फील्ड की बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, कॉस्मेटिक साइंस है, न्यूक्लियर फार्मेसी है, रेगुलेटरी अफेयर्स है, कोविजिलेंस है,
तो इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है मोस्टली कि बोलते हैं कि फार्मेसी इन अदर फील्ड की बात करेंगे तो फार्मेसी से जुड़े अन्य उद्योग और कार्य क्षेत्र जो हैं उसमें क्या है, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, आप देख ही लिए, कॉस्मेटिक, आप किसी भी फील्ड में, इन सब फील्डों में आप काम कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको जो है स्किल आनी चाहिए, जो सीखना है। आप पढ़ाई तो कर लिए, आप डिग्री तो ले लिए, डिप्लोमा तो ले लिए, बट आपको काम नहीं आता तो कोई नहीं पूछेगा, कोई कंपनी नहीं पूछेगी। आप अपना दुकान भी खोल लेंगे तब भी नहीं चला पाएंगे। कोई आएगा खड़ा होकर बोलेगा भाई ये दवाई दे, तो समझ ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, बड़ी मात्रा में दवा का उत्पादन करना। ठीक है, बड़ी मात्रा में क्या करना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन्स। ओके, उसके बाद नई दवाओं की खोज करना है। क्या करना है, नई दवाओं का क्या करना है, आपको खोज करना है। ओके, चलो देखते हैं। सुरक्षित और प्रभावी दवा का वो करना, रिसर्च करना है आपको। ठीक है, एडीआर रिपोर्टिंग करना है, सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग मेडिसिन करना है, अप्रूव्ड ड्रग्स। ठीक है, ये सब देना, लोगों के जीवन गुणवत्ता से बेहतर बनाना है, उनके जीवन को शैली को अच्छा बनाना है, क्योंकि लोग बहुत ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे उनको जो है अभी तक चीज़ों के बारे में नहीं पता है। अगर हम कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, ये देखो, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेज, जैसे एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, पेन रिलीवर है, आइब्रूफेन है, एंटीबायोटिक है, मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक है। ठीक है, मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक की जो शुगर की बीमारी होती है उसके लिए, वैक्सीन है, हर्बल ड्रग्स एंड अश्वगंधा है। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो, जो आपका पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है, जो आइब्रूफेन हो दर्द और सूजन कम करने की दवा है, ये क्या है। अब जो मेटफॉर्मिन है वो मधुमेह यानी डायबिटीज़ की दवा है, ये जो है एंटी डायबिटिक बोलते हैं। जो वैक्सीन्स है वो रोगों से बचाव करती है, किससे करती है, रोगों से बचाव करती है। अश्वगंधा है, आपको पता है हर्बल औषधि है। ठीक है, उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी है जिसमें आप काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें आप काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स उसमें काम कर सकते हैं, एंड एकेडमिक एंड टीचिंग आप पढ़ा सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो है ब्रांचेस में कौन किस में क्या काम आएगा हमने आपको बता दिया। तो फटाफट आप जो है फार्मेक्सिया विद माही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है एक ही वीडियो में आपको जितना हो सके उतना हम दे सके। 10 वीडियो पढ़ने की ज़रूरत, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक वीडियो देख लो बस, उसमें सीख जाओ। ये तो मैं आपको ऐसे बता दिया। अभी हम अपनी जो वीडियो लाएंगे उसमें बिल्कुल आपको थोड़ा डीपली बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत और परेशानी न होने पाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फार्मेक्सिया विद